हेलो एवरीवन, मैं मीनू चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो गाइज़, आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह सुबह ही पसीना आने लगता है, लेकिन घर का काम तो हर हालत में करना ही पड़ता है। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ नहा के। नहाने के बाद थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी जिससे कि अच्छा फ़ील हो सके। तो अब थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। गर्मी में मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, बस हल्का सा सिंपल मेकअप, क्योंकि घर में रहकर भी अगर हम अच्छे से तैयार हो ना तो मन अच्छा लगता है। और सच में कभी कभी खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मी में जितना सिंपल रहो उतना अच्छा लगता है। तो गाइज़, आप सभी सोच रहे होंगे कि इन्हीं कपड़ों में अधिकतर इनका ब्लॉग आता है। तो गाइज़, क्या है कि मुझे ना ये जो कपड़े हैं ना कॉटन के, मुझे इनमें ही बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। तो मैं घर में यही 2-3 टॉप पहनती हूँ। तो हमेशा इन्हीं कपड़ों में ही हमारा ब्लॉग आता रहता है। सबको यही लगता होगा कि ये 3-4 टॉप में ही ये डेली ब्लॉग डालती हैं। गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हमें और कोई कपड़े पहनने में अच्छा ही नहीं लगता है। इनमें बहुत ज़्यादा आराम लगता है, क्योंकि ये जो है कॉटन के और बहुत हल्के टॉप है, इसलिए मुझे इन्हीं टॉप में अच्छा लगता है। तो गाइस, कर लिया है हमने थोड़ा सा मेकअप, तो बाल भी अपने काट लेती हूँ और गर्मी में घर का भी काम करना है। चोटी बनाना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो सीधे आ गई बाल में टच होते रहते हैं ना, तो मुझे और काम जैसे बालों को झाड़ते हैं मैं नहीं रख सकती। बाकी और सब जो डेली रूटीन का काम बहुत ही ज़्यादा के बाद सीधे मैं नहाने चली गई थी। सर्दियों में तो ज़्यादा पसीना आ रहा था। पार्टी में जाते हैं, नहाने के बाद मैंने सोचा बर्थडे पार्टी है, शादी पार्टी कोई भी हो, तो उसमें जाती है तो बाल को लिए रख लेते हैं। मेकअप करने आ गई मैं। गर्मियों में तो बिल्कुल भी बाल खुले नहीं रख सकती। जो भी हेयर स्टाइल बनानी होती है वो मुझे जूड़े में ही बनानी होती है, क्योंकि मेरी एक हैबिट बन चुकी है। तो ज़्यादा बार हमें कॉम्ब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम कॉम्ब करेंगे तो 2-4 बाल तो हमारे टूटते ही टूटते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो है, अगर घर में रह रहे हैं तो जहाँ तक बन सके कोशिश यही होनी चाहिए कि एक ही बार हमें कॉम्ब करना चाहिए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मॉर्निंग में जब नहा के आती तभी जूड़ा बना लेती हूँ। और अभी किचन में भी काम करना है, क्योंकि नहाने के बाद ही हम खाना बनाते हैं। कान्हा जी का भोग लगाना होता है, इसलिए नहाने से पहले खाना नहीं बना सकते। चाय तो हमारी एक बार बन जाती है, पर खाना जो बनता है ना वो नहाने के बाद ही बनता है। तो अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी नहा के, उसके बाद में खाना बनाऊंगी। खाना बनाते समय इतनी गर्मी लगती है, क्या ही बताए। और अगर बाल खुले हों, थोड़े से भी अगर टच हो रहे हों गर्दन से ना, तो बहुत गर्मी लगती है। इसलिए मैं जो है जूड़ा ही बना के रखती हूँ। अब जल्दी से किचन में काम करूँगी। किचन में काम करने के बाद बच्चे बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि क्या नाश्ता मिलेगा, तो मैं उनको पहले तो नाश्ता बनाऊंगी और फिर अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाऊंगी, नाश्ता दूंगी लड्डू गोपाल के लिए, उनको नहलाना है। और उसके बाद फिर बनाती हूँ मैं खाना। खाना के बाद अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा पढ़ाना भी है, क्योंकि उनका हॉलीडे होमवर्क कराना है। हमारे भतीजे आए हुए हैं, उनका हॉलीडे होमवर्क कराना है। जब तक बच्चे भी नहा लेंगे, फ्रेश हो लेंगे, तो बच्चे भी अपना एक एक करके नहा रहे हैं जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, और उधर अपना ब्रेकफास्ट भी बना लूँगी बच्चों के लिए। कभी कभी सच में बहुत थकान हो जाती है, फिर सोचती हूँ कि हर घर की महिलाओं की लाइफ लगभग ऐसी ही होती है। घर का काम भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर हम खुश रहकर काम करें तो सब आसान लगने लगता है। और एक बात, गर्मी में खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तभी घर अच्छे से संभाल पाएंगे। इसलिए खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है काम के साथ साथ, क्योंकि काम तो हमें करना ही करना है और पूरा घर हमारे लिए संभालना ही है। कौन करेगा हमारा काम? तो काम करने के लिए अपने आप को भी ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो गाइस कमरे में आई थी तो हमारा बड़ा भतीजा पढ़ाई कर रहा था और मैंने सोचा थोड़ा सा पानी भी पी लूँ। पानी कुछ ठंडा था, काफ़ी ठंडा था, तो मैं थोड़ा सा शिप शिप करके पानी पी रही थी बैठ के और देख रही थी कि इसने क्या किया है, क्या पढ़ाई कर रहा है। देखिए लेट कर जनाब की पढ़ाई हो रही है। बुआ के घर आए हुए हैं तो कैसे भी भाई कितनी भी शैतानी कर लो, कैसी भी पढ़ाई करो। तो जब मैं बच्चों के पास आई तो इनको खाना बिटिया रानी ने दे ही दिया था और मेरा भी थोड़ा सा मन किया कि मैं बच्चों के पास बैठ जाऊं। तो क्योंकि खाना बनाने के बाद तुरंत खाना खाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा बच्चों के पास थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई और फिर देवांश कुछ मांगने लगे, खीरा मांगने लगे, तो मैं खीरा लेने चली गई क्योंकि प्रियांश के पास खीरे रखे हुए थे और देवांश के पास ख़त्म हो चुके थे, तो मैं इनको खीरे लेने चली गई। और उधर शिवटी भी अपना घूम रही हैं, लाडू रानी भी अपने लिए खाना ले आई हैं और पतिदेव खा के और अपना फ़ोन चला रहे हैं। शिवटी भी अपना घूम रही थी, तो मैं देवांश के लिए ले आई हूँ खीरा और आराम से दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और बच्चों ने खाना खा लिया था। गुड़िया रानी फिर इन बच्चों को खिलाने के बाद अपने लिए भी खाना लेके आई हैं, तो वो चारपाई पे बैठी हुई खाना खा रही हैं और दोनों बच्चे ना नीचे चटाई पर खाना खा रहे हैं। इस पर पतिदेव लेटे हुए हैं, अपना फ़ोन चला रहे हैं। मैं भी यहीं पे आके बैठ गई। कुछ देर में मैंने सोचा जब बिटिया रानी खाना खा लेगी तो मैं अपने लिए भी खाना मंगा लूँगी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगने लगी थी, पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी तो एकदम खाना बना के आने के बाद खाना खाने का मन नहीं किया, क्योंकि किचन की पूरी सफाई भी की थी और बर्तन भी साफ़ कर लिए थे और खाना बनाने के बाद और फिर मैं आ गई रूम में देखा कि बच्चे खाना खा रहे हैं, वहीं पे बैठ के अपना मैं भी बातें करने लगी। तो उसके बाद इन बच्चों को बिठा लूँगी कुछ देर के लिए पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं भी। बच्चे थोड़ा सा खाते समय थोड़ा तो गिरा ही देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा लाडू से चटाई बिछा देना, चटाई पे बच्चे आराम से खा लेंगे और उनके लिए थोड़ा कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर बेड पर बैठकर खाते हैं तो थोड़ा सा गिर जाता है ना, तो कोई ना कोई डांट ही देता है। तो मैंने कहा चटाई बिछा के अपने आराम से खाते रहेंगे बच्चे। तो मैं तो बच्चों का होमवर्क कराना है और मैं आ गई हूँ बच्चों का होमवर्क कराने। और सच बताऊँ तो बच्चों को पढ़ाना जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान होता नहीं। हर बच्चे के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है और किसी को बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों पर गुस्सा करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें समझाना, क्योंकि बच्चे को समझाकर आप पढ़ाएंगे तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। और थोड़ा हमें भी बच्चों को समझना चाहिए कि वो किस टाइप की पढ़ाई करना चाहते हैं, तभी हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आजकल बच्चों का मन पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे ना घर में ही देखते हैं कि मम्मी पापा को फ़ोन चलाते हैं या फिर परिवार में कोई ना कोई तो फ़ोन चलाता ही है, तो बच्चों को ये लगता है मैं भी फ़ोन चलाऊं। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि फ़ोन से दूरी बनाएं। और अगर बच्चा फ़ोन मांगता भी है तो उसको कुछ ना कुछ पढ़ाई का ही निकाल के दें, क्योंकि आजकल के बच्चे वैसे भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और मैं बच्चों को पढ़ाते समय कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई को बोझ ना लगने दूँ, कि बच्चों को अगर बार बार उनको पीटोगे, डांटोगे, परेशान करोगे तो वो पढ़ाई को ना बोझ समझने लगते हैं। इसलिए कोशिश यही करो कि वो पढ़ाई को बोझ ना समझे। थोड़ा प्यार, थोड़ा मजाक बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझा कर पढ़ाओगे तो बच्चों को समझ भी आएगा, क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई से वो दूर भागना चाहेंगे।
क्योंकि जब उनको समझ नहीं आएगा और हम उन पे बर्डन डालते चले जा रहे हैं, उनको पिटाई लगा रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं कि ये चीज़ आई क्यों नहीं, तो वो उस पढ़ाई को ना बोझ समझने लगेंगे। तो बच्चे को इस तरह से आप समझाइए कि वो पढ़ाई को बोझ ना समझें और एक हंसी मजाक के तरह ही पढ़ते चले जाएं। और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझाकर ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तो गाइस, गर्मी के समय में आप अपने घर को कैसे मैनेज रखते हैं और अपने आप को कैसे फ्रेश रखते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। तो मैं शाम हो गई है, शाम में हमने भुंटे भून लिए हैं। बच्चे भी बहुत देर से कह रहे थे भुंटे भूनने के लिए, तो मैंने भुंटे भून लिए हैं और बच्चों को दे दूँगी। और मिलते हैं नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।